जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम आपके राशिपति और धनपति की विशेष स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में इस समय काफ़ी शानदार योग का निर्माण करने जा रहे हैं। देखिए, इस स्थिति में अगर शनि को समझ लिया, उसके अनुसार कार्य कर लिया, तो फिर यह आपको छप्पर फाड़कर धन देने की ताकत रखते हैं। और यह आपके जीवन में मोस्टली समस्याओं के कारक ग्रह भी, शुरुआत अगर कहीं से होती है समस्याओं के आने की, तो शनिदेव महाराज ही होते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज यदि थोड़े से भी रुष्ट हो जाएं, या कह सकते हैं कि हमारे कर्म यदि बिगड़ जाएं, तो फिर शनिदेव वहीं से अपने निगेटिव प्रभाव को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो चर्चा है वो मकर राशि 20 जून शनि सोने के पाए में वापसी, यह स्थितियां किस प्रकार से हो रही हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव महाराज वर्तमान समय में हमारी तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है, जो कर्म का भाव होता है। इनका डिग्री बल भी इस समय जो है युवा अवस्था के समान गोचर कर रहा है। और साथ ही साथ इनके जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। यानी कि रेवती नक्षत्र एक बुद्धिमत्तापूर्ण नक्षत्र है, जहाँ पर कि शनिदेव महाराज बुद्धिमत्ता से जुड़ गए हैं। कर्म जो है हमारे बुद्धिमत्ता से जुड़ गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्थिति का विश्लेषण रहेगा, जो हमारे जीवन में आगामी स्थितियों के नियंत्रण में काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सहयोगी रहेगा। इससे पूर्व का जो नक्षत्र था, देखिए वहाँ पर शनिदेव महाराज हमारे लिए बहुत उत्तम तो हो रहे थे, लेकिन इनका नक्षत्रपति, क्योंकि हमने पहले भी बता चुके हैं कि 70% नक्षत्र का विशेष प्रभाव रहता है। नक्षत्रपति जो है हमारा षष्ठ भाव में गोचर कर रहा था। नक्षत्रपति के षष्ठ भाव में गोचर करने के कारण क्या है, चीज़ें हमारे लिए विषम उत्पन्न हो रही थी। अब चूंकि वर्तमान समय में नक्षत्रपति भी चेंज हो चुका है, और नक्षत्रपति जो है बुद्धिमत्ता से पूर्ण है, और इस समय हमारे सप्तम हाउस से गोचर कर रहा है। सप्तम हाउस जो होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपके पार्टनरशिप को भी दिखाता है। पार्टनरशिप के साथ साथ ये आपके दाम्पत्य जीवन को और साथ ही साथ आपकी स्किल्स को भी दिखाता है, जिस कारण से इसका सीधा सीधा प्रभाव नक्षत्रपति का पड़ता हुआ शनि महाराज पर देखा जाएगा। तो यानी कि जाहिर सी बात है, कर्म यदि दिशाहीन या गलत दिशा में या निरर्थक या भ्रमपूर्वक या किसी भी प्रकार से आधा अधूरा ज्ञान लेकर हम कर्म की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हमें सफलता उस अनुपात में नहीं मिलने वाली है, जो अनुपात हमको सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। नितांत आवश्यक जो चीज़ें रहेंगी वो हमारे कर्म से जुड़ी हुई हमारी विशेष स्थितियों को हमारे जीवन की ओर लेकर जाने वाली रहेंगी। हमारे जीवन की ये महत्वपूर्ण चर्चा, जो कि देखिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 मिनट की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस 9 से 10 मिनट की चर्चा में सारी चीज़ों को हम पूर्णतः विस्तार से समझेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आगामी समय में अपने कर्म से संबंधित रिलेटेड अगर कोई भी आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है और उस समस्या का निवारण आपको चाहिए होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस ग्रह को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले दसम हाउस जो यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, जो कि शनि का सपोर्टिव प्लैनेट है, यानी कि इनका अनुगामी प्लैनेट है, वो भी इस समय आपकी समझदारी, आपकी आप से सहभागिता पर निर्भर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लाभ भाव, देखिए ये 2 भाव ऐसे होते हैं, शनि किसी भी राशि में बैठे हों, यहाँ पर कोई भी राशि बनी हो, कोई भी ग्रह कहीं पर बैठा हो, ये इन भावों में कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अधिकार जो होता है वो शनिदेव महाराज का ही होता है। अब शनिदेव महाराज दसम और एकादश, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 नंबर की राशि आती है, जिस कारण से क्या है कि दसम और एकादश, दसम मकर का स्थान होता है और एकादश जो होता है कुंभ का। कुंभ देखिए, जैसे कि इस प्रतीक चिन्ह से ही हमको पता चलता है कि एक साइन, देखिए जो साइन होता है, एक घड़े से सब कुछ जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको प्राप्त हो रही हैं। वहीं मकर क्या है, आपके कर्म की राशि है। लेकिन देखिए यदि यही भाव हमारे 2 बिगड़ जाए, तो शनि देखिए मकर राशि जो है वो घुटनों को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है, जो कि आपको घुटनों के बल लाने का कार्य करती है। वहीं दूसरी ओर जो राशि वो है कुंभ, जो कि आपके तलवों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि व्यक्ति के तलवे घिस जाते हैं, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं प्राप्त होती जिनके लिए वो निरंतर सफलता की संघर्ष करता रहता है। अब यहाँ पर चर्चा हम तृतीय भाव में संबंधित शनि की स्थिति के आधार पर कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर यदि देखें, क्योंकि हमने देख लिया है कि शनि की वर्तमान में जो स्थिति है वो सर्वथा अनुकूल है और अनुकूल होकर युवावस्था का शनि जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए 100% प्रभाव। अब ये प्रभाव नेगेटिव रहने वाले हैं या पॉजिटिव, देखिए गोचर में तो इनकी स्थिति जो है बहुत ही उत्तम बनी हुई है। अब ये उन लोगों को ऑरा के प्रभाव के माध्यम से, देखिए जिन लोगों के साथ भी निगेटिविटी आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से वो भी समझ सकेंगे कि इनके प्रभावों को थोड़ा सा सकारात्मकता की ओर कैसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए अगर कहीं से हमको कहते हैं ना आशा की किरण प्राप्त हो जाए, तो वही आशा की किरण हम किस तरीके से अपनी और ज़्यादा तेजवान कर सकते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण शनि का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म है। कर्म इस समय बुद्धिमत्ता से जुड़ते हुए देखे जाएंगे। बुद्धि का विशेष प्रभाव आपका अग्रसर रहे सही दिशा में भटकते हुए व्यक्ति को। देखिए मोस्टली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, दो तरीके से कर्म आपके बिगड़ते हैं। दो तरीके से बिगड़ते हैं, एक तो आपने कुछ समय यहाँ पर प्रयास किया, कुछ समय आपने यहाँ पर प्रयास किया, कुछ समय यहाँ पर प्रयास किया, कुछ समय यहाँ पर प्रयास किया। ऐसे लोगों के लिए शनि के जो प्रभाव होते हैं वो नगण्य होते हैं, यानी शनि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। निगेटिविटी तो रहती है, क्योंकि जब कार्य ही नहीं बनेगा तो वो निगेटिविटी ही हो गई, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के लिए शनि बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते। मेहनत तो व्यक्ति बराबर कर रहा है, निरंतर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शनि का सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, बल्कि शनि यहाँ पर उसकी चीज़ों को और डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दूर लेकर जाने का कार्य करेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति एक ही दिशा में निरंतर चलता रहे तो शनि उसके दशम और एकादश को प्रबल कर देंगे, यानी कि देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपनी निरंतर चाल को अपने एक ही कर्म से जोड़े रहे। देखिए आपको बदलाव अगर बताया जाता है तो बदलाव आप करें, लेकिन उसमें चेंज करें, जॉब को चेंज ना करें। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में चेंजेस करें, लेकिन बिजनेस को चेंज ना करें। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो ये शनि, देखिए क्योंकि शनि मोस्टली जो होता है, अगर हम कहें तो ये 35+ वालों के लिए काफ़ी, क्योंकि शनि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, परिपक्वता होती है। कि जब तक आपके अंदर अनुभव होता नहीं है, जब तक आपके अंदर ज्ञानशीलता होती नहीं, विवेक नहीं होता, तब तक शनि के प्रभाव जो होते हैं आपके लिए काफ़ी कमज़ोर ही होते हैं। वहीं शनि का जो विशेष है निर्णय लेने की पावर, निर्णय लेने की पावर, यदि आप दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेंगे तो फिर शनि यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे तो विवेक इस समय आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको इस समय सोचने समझने की पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए निगेटिव होगा जिन लोगों के लिए शनि निगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे। अब ऐसे लोगों को मोस्टली क्या करना चाहिए, देखिए इस समय को भुनाने के लिए, देखिए एक चीज़ आपको इस समय ध्यान देनी चाहिए कि जब भी आप अपना कोई निर्णय लेने जाएं, अपने किसी वेल विशर परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को साथ में बिठाकर उससे थोड़ा सा डिस्कशन अवश्य करें, उस भाव से संबंधित जो भी निर्णय आपको लेना है। वहीं देखिए शनि की तृतीय दृष्टि जो आपके इस सप्तम हाउस पर जाने वाली है, क्षमा करें पंचम हाउस पर, तो विचार देखिए मोस्टली इसमें में दूरदर्शिता आपके लिए मेन रहने वाली है। आने वाले 10 साल की प्लानिंग, आने वाले 15 साल की प्लानिंग, यानी कि 10 साल बाद आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, उसके अनुसार कौन से कर्म को दिशा प्रदान की जाए, जिसके आधार पर चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चीज़ें जो हैं विस्तार तो लेती हैं, लेकिन विस्तार का जो दृष्टिकोण होता है वो किस तरीके से प्रभावी होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए संतान पक्ष भी है, संतान के कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही हैं या एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इन सभी चीज़ों के लिए समाधान इस समय आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो देखिए संघर्ष तृतीय भाव में आकर शनि क्या करते हैं, सबसे पहले आपके कर्म को बढ़ा देते हैं। अब दूसरा वर्ग देखिए, यहाँ पर एक वर्ग की हमने चर्चा कर ली थी, दूसरे वर्ग की चर्चा करते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, एक ही स्थान पर गोल गोल घूमते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक ही स्थान पर गोल गोल घूमते रहने से देखिए कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको दिशा पकड़नी होगी। जिस दिशा में देखिए मोस्टली शनि की दिशा जो होती है उत्तर और दक्षिण होती है, तो मोस्टली अपने स्थान से अगर आप उत्तर की ओर जाकर वर्क करते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा आपके लिए है। ये कह सकते हैं कि आपकी चीज़ों में प्लस पॉइंट है, क्योंकि उत्तर और क्षमा करें दक्षिण और पश्चिम दिशा जो होती हैं वो शनि की होती हैं और आपके लिए लाभ को ज़्यादा प्रशस्त करती हैं। और दूसरी ओर अगर तृतीय दृष्टि देखी जाए तो संतान पक्ष इस समय काफ़ी खुशहाल रहने वाली है अपने कैरियर की। इस देखिए धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि देखिए शनि सिर्फ लॉयल लोगों को आपके साथ रखते हैं और विशेषतः शनि जो होते हैं आपको एकाकी बनाते हैं।
देखिए भीड़ में भी व्यक्ति अकेला महसूस करता है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं से वार्तालाप करना चाहते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं से वार्तालाप करना सीख जाता है, स्वयं की स्थितियों का मनन करना सीख जाता है, तो वहाँ पर केतु का अनुकूलता सहयोग भी मिल जाता है। क्योंकि देखिए केतु बेशक यहाँ पर कुछ वक्त कार्य करते हैं, योद्धा है केतु, लेकिन योद्धा दिशाहीन दिग्भ्रमित योद्धा है। और जब व्यक्ति स्वयं का मनन करने लग जाता है तो यहाँ पर केतु की भी सहयोगिता मिल जाती है, जो कि आपके अकूत धन में बैठे हुए हैं। सप्तम दृष्टि जो शनि की भाग्य पर जाने वाली है, ये भाग्य को, देखिए भाग्य इस समय मदद करेगा आपकी, लेकिन देखिए शनि का एक स्वभाव है कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्वभाव बदलता है, ग्रह नहीं बदलता। तो ग्रह का मूल स्वभाव क्या है कि सने सने कार्य करना, बुद्धिमत्ता भी रहेगी, चीज़ें भी तर्कपूर्ण आपके सामने रहेंगी कि तर्क के साथ दोनों चीज़ों को समझकर उसके आधार पर कार्यों को करना आपके कार्यों को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने वाला है। लेकिन यहाँ पर चर्चा क्या रहेगी कि आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी विलंबित होने वाली हैं। पिता के कार्य कारोबार में भी कैरियर धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी पर आता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से पिता भी काफ़ी इस दौरान पहले की अपेक्षा अस्थिर मतलब स्वभाव के होने वाले। सोने का पाया जो होता है वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देने का कार्य करता है। दशम स्थिति, जो खर्चे आपके हाथों से निकलते चले जा रहे थे, वो मोस्टली क्या होता है कि आपके खर्च जो हैं बहुत ज़्यादा इस समय पर कम होते हुए देखे जाएंगे और आपका खर्च जो है वो पूरी तरीके से आपके अनुकूल होता हुआ देखा जाएगा। मोस्टली देखिए जो आपके रूटीन खर्चे हैं उनसे अन्यत्र जो खर्चे होते हैं वो अनावश्यक खर्चों की श्रेणी में आ जाते हैं, अतिरिक्त खर्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। निवेश यहाँ पर बहुत अच्छा आप करते हुए देखे जाएंगे, निवेश में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ विदेश संबंधी कार्य धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके अब ग्रोथ लेते हुए देखे जाएंगे। अब शनि से संबंधित कुछ हमको अपने स्वभावों में अंतर करना है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो शनि के बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ करें, ओम सन शनिश्चराय नमः। और दूसरी चीज़ क्या है, अपने कर्म में सुधार लाएं। सबसे पहले किसी भी कार्य का निर्णय यदि करना चाहते हैं त्वरित निर्णय ना लें, पहले उस पर थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा डिस्कशन करें, इसके बाद ही विचार आप निर्णय लें। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, क्रोध दूर रखें। दंभ तो बिल्कुल भी नहीं आना है कि दूसरे को नीचा दिखाना, अपने कार्य को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रेजेंट